क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल फाइबर्स। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था स्टूडेंट्स कि जो वूल होती है वो हमें एनिमल से मिलती है, ऐसे सिल्क फाइबर भी हमें एनिमल से ही मिलता है। सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर। ये जो सिल्क वॉर्म होते हैं ये एक तरह के कीड़े होते हैं, यही सिल्क फाइबर बनाते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सिल्क हासिल करने के लिए सिल्क वॉर्म को पालना क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, यानी सिल्क कैसे ऑब्टेन की जाती है, कैसे हासिल की जाती है, उससे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? इट इज नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। यानी कि सिल्क कैसे हासिल की जाती है, इससे पहले हमें सिल्क मोथ की जो लाइफ हिस्ट्री है, यानी कि उसका लाइफ प्रोसेस कैसे चलता है, ये यहाँ पर हमें पता करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो अंडे देती है, फ्रॉम विच हैच लार्वा, और इससे लार्वा निकलते हैं, विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। इन लार्वा को आप कैटरपिलर्स भी कह सकते हैं और सिल्क वॉर्म्स भी कह सकते हैं। दे ग्रो इन साइज, फिर वो साइज में बड़े होते हैं। एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी, और जब कैटरपिलर रेडी हो जाता है टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा, यानी कि अब ये कैटरपिलर जब प्यूपा बनने वाला होता है, इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। सबसे पहले वो छोटा सा जाड़ा बनाता है जिससे वो खुद को होल्ड कर सके। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। फिर वो अपने सर को ऐसे घुमाता है जैसे कि न्यूमेरिकल 8 बना रहा हो। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स, यानी ये 8 वाली जो मूवमेंट होती है, उसका सर जो घूमता है 8 वाली मूवमेंट में, इन्हीं मूवमेंट्स के दौरान द कैटरपिलर सिक्रेट्स फाइबर। जो कैटरपिलर होता है वो फाइबर सिक्रेट करता है, यानी कि फाइबर बनाता है, मेड ऑफ अ प्रोटीन। और ये फाइबर किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर। और जब ये फाइबर, ये प्रोटीन का बना हुआ फाइबर जब एयर के टच में आता है तो ये हार्डन यानी कि मजबूत हो जाता है या सख्त हो जाता है, एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। और ये क्या बन जाता है? सिल्क फाइबर। Soon the caterpillar completely covers, और कुछ ही समय में जो कैटरपिलर होता है वो पूरी तरह से कवर हो जाता है itself by silk fiber। किससे? सिल्क फाइबर से। and turns into pupa, और अब ये किस में बदल जाता है? अब ये कैटरपिलर से प्यूपा में बदल जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। और ये जो कवरिंग चढ़ गई है किसके ऊपर? कैटरपिलर के ऊपर। देखिए कैटरपिलर जब 8 की शेप में अपना सर हिलाता है या मूवमेंट करता है तो उसके ऊपर जो फाइबर बन रहा होता है, जो प्रोटीन का बना हुआ फाइबर होता है, जब ये पूरी तरह से उस कैटरपिलर को ढक लेता है तो कैटरपिलर कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में, और इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। अब ये जो प्यूपा था ये उस कोकून के अंदर किस चीज में डेवलप होता है या किस चीज में बदलता है? अब ये मोथ में बदलता है उसी कोकून के अंदर। फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। ये जो फाइबर्स होते हैं जो हमें कोकून से मिलते हैं, इनका इस्तेमाल सिल्क के क्लॉथ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कैन यू इमेजिन that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel? क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं कि जो सॉफ्ट सिल्क यार्न है, यानी कि जो सिल्क फाइबर से बने हुए धागे हैं, वो उतने ही मजबूत होते हैं? अगर आप इमेजिन करें कि उन्हीं के तरीके के अगर हम स्टील के धागे बना लें तो इस स्टील के धागों के बराबर मजबूती में होते हैं स्टूडेंट्स। The silk yarn यानी कि thread is obtained from the cocoon of the silk moth। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स के जो सिल्क यार्न होता है वो हमें सिल्क मोथ के कोकून से मिलता है। There is a variety of silk moths which look very different from one another। इसका मतलब ये है कि बहुत वैरायटी के यानी अलग अलग प्रकार के सिल्क मोथ पाए जाते हैं जो लुक वाइज यानी दिखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, और इनसे मिलने वाला सिल्क भी क्वालिटी यानी टेक्सचर में अलग होता है। हर कोई सिल्क एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि कोर्स, स्मूथ, शाइनी। कुछ सिल्क कोर्स यानी कि सख्त होते हैं यानी हार्ड होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं तो कुछ शाइनी यानी चमकदार होते हैं। दस तसार सिल्क,
Muga silk, kosa silk are obtained from cocoons spun by different type of moths. यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं सिल्क के, तसार सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क। ये हमें मिलते हैं अलग अलग कोकून से, और ये अलग अलग कोकून अलग अलग मोथ, सिल्क मोथ के द्वारा बनाए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबेरी सिल्क मोथ। सबसे कॉमन सिल्क मोथ जो है वो मलबेरी सिल्क मोथ है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, यानी कि मलबेरी सिल्क मोथ के कोकून से मिलने वाला जो सिल्क फाइबर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, रस्ट्रस यानी चमकदार होता है, एंड इलास्टिक लचकीला होता है, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, और हम उन्हें अलग अलग कलर में डाई भी कर सकते हैं। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। जो सेरिकल्चर है यानी कि सिल्क वॉर्म्स को पालना ताकि उनसे सिल्क हासिल की जा सके, ये बहुत ही पुराना ऑक्यूपेशन यानी बहुत पुराना बिजनेस है इंडिया में। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। इंडिया में कमर्शियल स्केल यानी बिजनेस के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। अब हम देखिए